अमेरिकी राजदूत के रूप में भारत में कामकाज संभालने के तुरंत बाद सर्जियो गोर ने आज एक बड़ा ही पॉजिटिव बयान दिया। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने साफ किया कि भारत अमेरिकी व्यापार वार्ता यानी कि ट्रेड डील रुकी नहीं है और दोनों पक्ष लगातार संपर्क में हैं। कल से बातचीत शुरू हो रही है। गोर ने भारत को सबसे अहम साझेदार बताया और कहा कि ट्रंप जल्द ही इंडिया भी आ सकते हैं। तो क्या माना जाए, वॉशिंगटन नई शुरुआत और संवाद के जरिए उलझे हुए रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहता है, सुलझाना चाहता है? क्या गोर भारत और अमेरिका के रिश्तों की उलझी हुई डोर को सुलझा पाएंगे? इस पर एक छोटा सा विश्लेषण हम करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। कभी टैरिफ को लेकर, कभी रूस से तेल खरीद को लेकर भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते खटाई में पड़ते दिखते हैं और दोनों देशों के बीच चल रही ट्रेड डील भी बेपटरी होती दिखती है। लेकिन भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने आज एक बार फिर ट्रेड डील के जल्द होने को लेकर आस जगा दी है। उन्होंने खुलकर कहा है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती की डोर सच्ची और मजबूत है। I've traveled all over the world with President Trump, and I can attest that his friendship with Prime Minister Modi is real. The United States and India are bound not just by shared interest, but by a relationship anchored at the highest levels. The next call on trade will occur tomorrow. Remember, India is the world's largest nation, so it's not an easy task to get this across the finish line, but we are determined to get there. भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने पदभार संभालने के बाद आज एक बड़ा बयान दिया और ट्रेड डील को लेकर कल होने वाली वार्ता को बेहद अहम करार दिया। गोर का कहना है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते सिर्फ फायदे के लिए नहीं हैं, बल्कि भरोसे और सहयोग पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि असली दोस्त कभी कभी मतभेद में पड़ सकते हैं, लेकिन आखिर में अपने मतभेद सुलझा लेते हैं। इसके अलावा अमेरिकी राजदूत का कहना है कि ट्रंप जल्द ही भारत की यात्रा भी करेंगे। सर्जियो गोर ने भारत और अमेरिका ट्रेड डील के बारे में भी खुलकर बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अधिकारी सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं और अगली बातचीत कल होने वाली है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसलिए ट्रेड डील को अंतिम चरण तक पहुंचाना आसान नहीं है, लेकिन दोनों देश इसे पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ट्रेड तो जरूरी है, लेकिन दोनों देश सुरक्षा, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आतंकवाद जैसे अन्य क्षेत्रों में भी साथ काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि मौजूदा समय में भारतीय प्रोडक्ट्स पर 50% का टैरिफ है। ट्रंप ने यह कदम भारत के रूस से क्रूड ऑयल आयात करने से नाराज होकर लगाया था। तो वहीं बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि जो देश रूस से तेल खरीदेगा उस पर 500% का टैरिफ लगाएंगे। फिलहाल अमेरिकी राजदूत के पॉजिटिव संकेत से दोनों देशों के रिश्ते फिर पटरी पर आते नजर आ रहे हैं और गोर का ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक बयान इसकी एक अहम कड़ी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एम्बेसडर सुशील सिंघल सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार। एम्बेसडर सिंघल सर, एक तरफ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं हॉवर्ड ने केविन हैसेट के बयान, जो कि खुलकर भारत को न सिर्फ चेतावनी देते हैं बल्कि एक तरह से बड़े अजीबोगरीब स्टेटमेंट उनके आते हैं, और दूसरी तरफ गोर हैं जो भारत में आके कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, डोंट वरी, असहमतियां हैं और ये सब ठीक ठाक हो जाएगा। हम किस पर यकीन करें सर? एग्जैक्टली चाहता क्या है अमेरिका और किस रूप में आगे बढ़ना चाहता है हमारे साथ? देखिए, बात यह है कि अमेरिका की जो इच्छा है या प्रेसिडेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो इच्छा है वो ये है कि जो जो उनकी शर्तें हैं उन पर सब सारे देश इंक्लूडिंग इंडिया उन पर मान जाए उनकी बातों को। तो ये उनकी इच्छा है। अब एडमिनिस्ट्रेशन, बड़ा ये इंटरेस्टिंग है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो अलग अलग तरह के उनके इकोनॉमिक एडवाइजर हैं सो कॉल्ड, वो एक बड़े अजीब तरह के बयान देते हैं। वो कहते हैं कि वो बिल्कुल खत्म कर देंगे इंडिया को, जैसा कि उनके हाथ में हो। लेकिन एम्बेसडर गौर जब आए हैं, क्योंकि अभी पीछे क्या चल रहा था कि पिछले 1 साल से वहां पे अमेरिका का यहाँ पे एम्बेसडर यहाँ पे नहीं था, तो उसका क्या होता है कि अमेरिकन सिस्टम में वो बड़ा जरूरी होता है कि एम्बेसडर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही उनको एडमिनिस्ट्रेशन को इंफॉर्मेशन देता है और उस पर काफी रिलाई भी करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि सभी देशों में होता है, अमेरिका में एक खास है। और एक ये फायदा है कि एम्बेसडर गौर जो है ये जो आए हैं, ये बहुत क्लोज है प्रेसिडेंट ट्रंप के। मतलब एज दे से इन डिप्लोमेटिक टर्म, ही हैज द ईयर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि डायरेक्टली वो फोन उठा के प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप से इतने क्लोज है।
और हमें याद भी हो अगर आपको, जब इनका नॉमिनेशन कंफर्म हुआ था, तो उस समय जब वोट दिलाई गई थी तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको वोट दिलाई थी। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा था कि भाई आप इंडिया जाएंगे तो आप इंडिया के मत बन जाना, हमारा देश का ध्यान रखना। तो क्योंकि जब एम्बेसडर किसी देश में जाते हैं तो हमें वहां की लोकल हालात हैं वो पता लगती है, और उसके हिसाब से वो अपनी बात करते हैं। तो एम्बेसडर गो ने जो स्टेटमेंट दिया है काफी रियलिस्टिक है, क्योंकि कल बातचीत होगी और वो जो कह रहे हैं कि कुछ ही इशू पर बात रह गई है, बाकी हम बातचीत हमारी बराबर, क्योंकि बात का ब्रेक नहीं हुआ है कहीं भी राइट। कन्वर्सेशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि ये भारत के संबंध खाली ट्रेड के नहीं है बल्कि और क्षेत्रों के भी हैं, हाँ। डिफेंस हो, एजुकेशन हो, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी अभी मेंशन किया। ये एक फैक्ट है कि भारत के रिलेशन मल्टीफेरियस है, ट्रेड पर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और जो है फोकस जो है सारा ट्रेड पर है, क्योंकि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने इम्पोज किया है टैरिफ हमारे ऊपर, 25% नॉर्मल में 25% एज ए पेनल्टी, तो उससे जो है ट्रेड पूरा डिसरप्ट हो गया है, कि ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है रिलेशनशिप। मैं इस पूरे एपिसोड में सर एम्बेसडर गोर के एग्जिस्टेंस को थोड़ा सा आपसे और थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि वो कितना कितना इंपॉर्टेंट जरिया है, क्योंकि आपने बताया कि पावर प्रॉक्सिमिटी में वो बहुत आगे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो एक तरह से, क्योंकि ट्रम्प फॉरेन पॉलिसी को उनको देख के लगता है कि वो इंस्टीट्यूशन से नहीं चलाते हैं बल्कि वो अपने पर्सनल ट्रस्ट चैनल से चलाते हैं, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एम्बेसडर गोर है। तो वो हमारे लिए, भारत के लिए, वो सिर्फ एक डिप्लोमैट ही नहीं बल्कि ट्रम्प के इनसाइडर भी हैं। तो वो क्या रोल प्ले करने वाले हैं सर, और भारत को उन्हें किस तरह से हैंडल करना चाहिए कि हमारे पास एक इतना बड़ा डायरेक्ट किचन कमेटी का, एक किचन पॉलिसी मेकिंग, किचन कैबिनेट तक पहुंच रखने वाला ब्रिज आया है। देखिए हमारे भारत के हिसाब से, विचार से, एक इतना प्रेसिडेंट ट्रम्प का इतना नजदीकी आदमी को, डिप्लोमेट को, ऑफिसर को, कुछ भी कह लीजिए, उनके दोस्त भी कह सकते हैं, वो भारत में अगर राजदूत बन के आए तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी असेट है, इसमें कोई शक नहीं है। और एम्बेसडर गौर को भी अपना पर्सनल इंटरेस्ट होगा कि अपनी जिनकी टेन्योर में भारत और अमेरिका के संबंध सुधरे और आगे नई ऊंचाई पे जाए, क्योंकि हर एम्बेसडर यही चाहता है। लेकिन ऑफ कोर्स साथ साथ ये भी है, हमें याद रखना पड़ेगा कि वो अमेरिका के राजदूत हैं, तो अमेरिकन इंटरेस्ट को भी वो प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रम्प, जैसा कि आपने बिल्कुल कहा कि वो ट्रेडिशनल तरीके से काम नहीं करते हैं, तो ये दोनों तरह से काम करता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को कन्विंस कर, अगर कोई कर सकता है मेरे विचार से कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो ये एम्बेसडर गौर है। उनको हमें, मेरे ख्याल से ब्रीफिंग मेरे ख्याल ऑलरेडी चल रही होंगी, और उनको ब्रीफिंग, उनको सेंसिटाइज किया जाएगा कि जो ये पॉलिसीज अपनाई गई हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, उससे कितना दूरगामी नुकसान होंगे अमेरिका को ही। और वो प्रेसिडेंट जो, सॉरी, एम्बेसडर गौर इज यूनिक पोजीशन में है, क्योंकि उनको जो है ना खाली वो एम्बेसडर है इंडिया के, बल्कि इस रीजन के इंचार्ज भी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको पूरा साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया दोनों का इंचार्ज भी बनाया गया, वो एम्बेसडर लार्ज है उसके लिए। तो वो एक, उनके पास में जो खबरें हैं, जो न्यूज है, वो खाली इंडिया के लिए नहीं है बल्कि सारे एरिया के लिए, रीजन के लिए है। और उनको, जैसा कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि भारत एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए इस रीजन में, एशिया, इंडो पैसिफिक में। राइट। तो ये प्रोजेक्ट कर पाएंगे प्रॉपरली ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प को, कि जो वो पॉलिसी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया उसमें दबेगा नहीं और उसमें नुकसान उनको होगा। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को नरम रुख अपनाने में मेरे ख्याल से थोड़ी आसानी वो पैदा करेंगे। और इसीलिए वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की विजिट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो क्वाड की मीटिंग नहीं हो पाई है जो सितंबर में होनी थी, क्योंकि सब झगड़े में वो मीटिंग नहीं हुई, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आने से आए भी नहीं वो इसके लिए, क्योंकि इतना इश्यू चल रहे थे। तो राइट। वो विजिट कराने की कोशिश करेंगे, ताकि जो ये जो बीच में गैप आ गया, गैप कहना चाहूंगा मैं इसको, कि गतिरोध आ गया है, उसको खत्म किया जाए। और प्रेसिडेंट ट्रम्प भी थोड़े रियलिस्टिक होंगे मेरे ख्याल से। और मेरा अपना विचार है कि 2-3 महीने में हमें थोड़ा इनके प्रेसिडेंट ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव कुछ नजर आएगा। एब्सोल्युटली।
तो कैपिटल हिल कनेक्टर बहुत बड़े वाले जिनको कहा जाता है एम्बेसडर गौर को, वो भारत आए हैं। निश्चित रूप से ये भारत के लिए बहुत, और आज जिस तरह से गर्मजोशी से उनका नमस्ते कहकर, अभिवादन कर कर और बिल्कुल पर्सनल टच उन्होंने अपनी स्पीच में दिया, ऐसा लगता है कि गौर भारत के लिए कुछ नई चीज़ें लेकर आए हैं। लेकिन कॉशन भी रखना पड़ेगा, गौर भी अपने अजीज दोस्त ट्रंप की तरह ट्रांजैक्शनल हैं। आप उनके बारे में पढ़ के देख लीजिए, इमोशनल कतई नहीं है। इंडिया से भी वो कुछ डिलीवरेबल्स चाहेंगे जिसकी वजह से उनको यहाँ भेजा गया है। मार्केट एक्सेस, डिफेंस परचेजेस, उसमें बहुत सारी लिस्ट है, तो उनमें कैसे इंडिया उनको हैंडल करेगा ये बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी एम्बेसडर गौर के रूप में हमारे सामने ज़रूर आई है। बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसडर सिंघल सर, आपने हमारे लिए आज बहुत अमूल्य समय निकाला है, बहुत अच्छा विश्लेषण दिया है। थैंक यू सो मच सर।